नमस्कार बंधुओं। अब तक आपने शब्द अलंकार के बारे में जाना। आइए अब हम अर्थालंकार के बारे में जानें। अर्थालंकार का एक विस्तृत समूह है और परिभाषाओं के संदर्भ में भी बहुत सी परिभाषाएं और बहुत सी धारणाएं हैं, पर मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल और संक्षिप्त उदाहरणों के माध्यम से समझाना है। तो आइए देखें अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में अलंकार का चमत्कार शब्द या शब्दों पर निर्भर नहीं रहता। इसका अभिप्राय यह है कि शब्दों के बदल देने पर भी अलंकार काव्य का सौंदर्य नष्ट नहीं होता। जैसे हरिमुख कमल विलोकहि सुंदर, यह मुख को कमल बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उक्त उदाहरण के शब्दों में आपने ये देखा कि अर्थ वाले शब्दों में बदलकर यदि यों कर दिया जाए कि प्रभु वंदनाम्बुज मंजुल निरखही, तो भी मुख और कमल का रूपक अलंकार ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि शब्द के बदल जाने पर भी अलंकार ज्यों का त्यों बना है, इसे अर्थालंकार कहते हैं। एक बार ये भी जान लें कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है। आप देख रहे होंगे कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता, जबकि शब्द अलंकार में काव्य के शब्दों में को बदलकर उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्द यदि रख दिया जाए, बदल दिया जाए, तो भी अलंकार नष्ट हो जाता है। यही शब्द अलंकार और अर्थालंकार में अंतर है। अर्थात शब्द अलंकार में शब्द के बदलने से स्वरूप बदल जाता है, जबकि अर्थालंकार में शब्द बदल दिया जाए, अर्थ वही रहता है और अर्थालंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थालंकार के 3 भेद माने जाते हैं। सादृश्य मूलक या अलंकारों के अंतर्गत सादृश्य मूल अलंकार, विरोध मूलक अर्थालंकार और अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार। सादृश्य मूलक अर्थालंकार के बारे में आप जानें। इस प्रकार के अर्थालंकारों में 2 वस्तुओं के विद्यमान समता को सामने रखकर के कोई बात कही जाती है। साहित्य में इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है और अधिकांशतः पाठ्यक्रमों में सादृश्य मूलक अर्थालंकार को ही सम्मिलित किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उदाहरण, अन्योक्ति आदि प्रमुख सादृश्य मूलक अलंकार हैं। दूसरे अर्थालंकारों में विरोध मूलक अर्थालंकार है। इस प्रकार के अलंकारों में 2 वस्तुओं के मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध रहता है। यह विरोध कई प्रकार का हो सकता है, जैसे वस्तु का विरोध, गुण और गुण का विरोध आदि। इसमें जो माने जाते हैं विरोधाभास अलंकार, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति आदि प्रमुख विरोध मूलक अलंकार है। और तीसरे प्रकार के जो अर्थालंकार है वो अन्य संसर्ग मूलक अर्थालंकार है। इस वर्ग के अंतर्गत कुछ खास जो अलंकार हैं वो माने जाते हैं, जिनके अंतर्गत गूढ़ार्थ लिया जाता है, जिनका लोक न्याय मूलक और जिनमें तर्क लोक प्रमाण जैसे दृष्टांत है और अन्य संदर्भों के अंतर्गत माना जाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत ही गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार भी माना जाता है। इनमें व्यंग में छिपाकर अथवा उल्टी बातें कही जाती है, जो सूक्ष्म व्याजोक्ति अलंकार आदि में माना जाता है। आइए हम सबसे पहले सादृश्य मूलक अर्थालंकार के बारे में बातें करें, समझाएं और विशेष जानकारी इसके बारे में बात करें। सादृश्य मूलक अलंकार के बारे में आप देख रहे होंगे प्रायः 4 बातें मुख्य तौर पर होती है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। किसी में ये चारों बातें होती है और किसी में केवल 3 या किसी में 2 ही होती है। पर इन चारों धारणाओं के माध्यम से
जो है हम इन सादृश्य मूलक अर्थ अलंकार के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानें उपमा अलंकार का एक बहुत ही सरल और सीधा सा उदाहरण, जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत सरल दृष्टिकोण से समझाना चाहता हूँ। जैसे उपमा अलंकार के अंतर्गत बहुत सरल शब्दावली में एक उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें आपने देखा कि सीता का मुख उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान हुआ, के समान वाचक शब्द हुआ, सुंदर है साधारण धर्म हुआ। और परिभाषा भी बहुत सरल शब्दावली में आप इसको देखें कि जब उपमेय व उपमान में समानता दर्शाई जाए, जहाँ सीता के मुख को चंद्रमा के समान दर्शाया जाए, यानी उपमेय को उपमान के समान जब दर्शाया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक दूसरे संदर्भों के अंतर्गत और सरल शब्दावली के माध्यम से आप समझें, उपमेय किसे कहते हैं, इसे भी पारिभाषिक रूप से समझना आवश्यक है। जो उपमा देने योग्य हो, अर्थात जिसको उपमा दी जाती है, जिसका किसी के समान कहा जाता है, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर में मुख उपमेय है, जैसे आपने पहले देखा था सीता का मुख। इसी प्रकार उपमान जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, जैसे मयंक, जैसे मैंने पहले आपको दर्शाया था सीता का मुख चंद्रमा, तो चंद्रमा उपमान है। तीसरा साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म को साधारण धर्म कहा जाता है। अर्थात दोनों में सुंदरता किस बात में है, जैसे सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। मंजू का शाब्दिक अर्थ भी सुंदर माना जाता है, मनोहर मन को हरने वाला है, तो वो साधारण धर्म है। और वाचक शब्द के बारे में आप देखें, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। तो आपने सम जो शब्द देखा या के समान जो शब्द देखा, ये एक प्रकार से वाचक शब्द है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि उपमा अलंकार के अंतर्गत जब उपमेय व उपमान में समानता दर्शाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अन्य उदाहरणों के अंतर्गत आप देखें, जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय है, अर्थात जाकी समता दीजिए ताहि कहत उपमान है। उपमेय उपमान में समता जेहि हित होए, सो साधारण धर्म कहत सयाने लोग। और से सी इव तुल तो सम अरु सहरी समान, जो जैसे इमी सरिस जिमी उपमा वाचक जान। तो ये इस प्रकार के वाचक शब्द हैं। इसी प्रकार के अंतर्गत एक अन्य उदाहरण के संदर्भ में भी आप देखते हैं कि जैसे राम का मुख कमल के समान खिल गया, तो इस प्रकार का ये उदाहरण भी उपमा अलंकार ही हुआ। तो आज आपने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार समझा और चार जो संदर्भ हैं इसके विशेषताएं जो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द के बारे में भी जाना। और आगे हम अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे। आपको आशा समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।